ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हमारे साथ पाल भाई बैठे हैं और हम आज उदयपुर जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत बढ़िया मौसम है, मॉर्निंग का टाइम है। और आज हम सबको कोई स्पेशल बात सुनाने वाले हैं जो बाबा ने बार बार मुरली में आत्म अभिमानी की स्टेज, जो आत्मा की जो स्टेजेस के बारे में बताया है कि देह अभिमानी, बीज रूप स्थिति और आत्म अभिमानी, जो अलग अलग स्टेज बाबा ने बताया है और बाबा का भावार्थ क्या है उसके पीछे बताने का। तो ये थोड़ा पाल भाई आज बताएंगे हमको कि कैसे बाबा का भावार्थ है अलग अलग बताने का। तो पाल भाई थोड़ेंगे आप कि बाबा का क्या भावार्थ है विशेष। जी। जी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। ओम शांति। आप तो हमको उदयपुर लेके जा रहे हैं। जी। पाल भाई की एक विशेषता है, जब भी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी इधर उधर की फालतू बातें नहीं करते हैं। तो ये हमेशा ज्ञान की बातें ही करते हैं और नई नई बातें सुनाते रहते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा, जी। कल बाबा ने मुरली में बोला था ना, अब अशरीरी होके घर जाना है। जी। अशरीरी होकर के घर चलना है, इसलिए किसी से बात करते हो तो जी आत्मा भाई भाई समझ बात करो। जी। और देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। जी। इसके ऊपर आप पूछ रहे हैं ना। जी जी हाँ, इसी के ऊपर। जी। तो इसकी जो पुरुषार्थ के लिए, जैसे आत्मा आत्मा समझना है बोला, जी। देही अभिमानी हो रहने का पुरुषार्थ करना है, जी। अशरीरी होकर के घर जाना है। जी। तो ये आत्मा के जो पुरुषार्थ की अवस्था है, जी। स्टेज है। जी। तो सबसे पहले है, जैसे मैं इस शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूं जी। और मैं अपने सोमान में स्थित हूं। जी। तो ये हो गया देही अभिमानी स्थिति। अच्छा। इस देह में, देह में रहते हुए उसका विचार सागर मंथन करते हैं। देह में रहते हुए अगर मैं आत्म चिंतन कर रहा हूं, जी। देह में रहते हुए मैं अपने को आत्मा बिंदी समझ, जी। बिंदी बाप की स्मृति से स्वमान का चिंतन कर रहा हूं। जी। जैसे कि जी। मेरा बाबा, मेरा बाबा कहते हैं शिव बाबा बिंदी जी। स्मृति में, मैं आत्मा कहती वृत्ति में मैं आत्मा विराजमान हूं। जी। मैं आत्मा बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जी। अब उसको मैं कंटिन्यूअस उसको स्मृति में ला रहा हूं बार बार। जी। मेरे मीठे शिव बाबा, जी। मैं आत्मा बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे तो रियलाइज होता जाएगा। अच्छा, रिवाइज से रियलाइजेशन। हाँ, उसको बार बार हम रिवाइज करेंगे तो फिर रियलाइज होता है। वो सर्वशक्तिमान की जो पावर है, उसकी अवस्था है, उसके गुण है, उसका फिर रियलाइजेशन होता जाता है बार बार रिवाइज करने से। तो ये हुआ वृत्ति में बैठ करके देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, वो हुआ। अच्छा। तो इसमें क्या है, जैसे मैं देही अभिमानी हूँ, देही अभिमानी हूँ, मैं अकेला हूँ। और देही अभिमानी शब्द में जैसे देह भान है, देह अभिमान है, वैसे ही इस देही अभिमानी शब्द में देही प्लस अभिमानी, इस शरीर में रहते हुए ही मैं अपने, जिसको कहते हैं शुद्ध घमंड बोलता है बाबा, मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में शुद्ध घमंड में रहो। ये इसका एक अभिमान माना एक नशा होता है। अच्छा। घमंड होता है। तो शुद्ध नशा, शुद्ध घमंड हो, बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उस नशे में रहना है अपने को। अच्छा। उस स्मृति का इतना नशा हो जाए कि उसी नशे में हम झूमते रहें कि हाँ, मैं
सर्वशक्तिवान बाप की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसका शुद्ध नशा हो। इसीलिए देही और अभिमानी जी इस शरीर में रहते हुए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी शुद्ध अभिमान में रह सकते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद है आत्म अभिमानी। जी आत्म अभिमानी है जी। तो आत्म अभिमानी में जैसे मैं आत्मा हूं, जी जैसे बाबा ने बोला ना, आत्मा भाई भाई समझ बात करो। बिल्कुल। तो आत्म अभिमानी जो है, जी जैसे मैं आत्मा अपने आप को समझ रहा हूं, जी मैं आत्मा आप आत्मा से बात कर रहा हूं, जी आत्मा समझ आप आत्मा से बात कर रहा हूं, ये हो गया आत्म अभिमानी स्थिति। जी। तो इसमें भी अभिमानी शब्द यूज किया है बाबा ने। जी जी। तो इसका भी जो है बार बार उसका शुद्ध नशा हो कि मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। जैसे हमारी दादी रतन मोहिनी जी एक बार सुनाई थी, जैसे जब ओम मंडली 14 साल तक कराची में था ना, तो लोग एक दूसरे को देखते थे तो बोलते थे हे आत्मन। अच्छा। ये शब्द यूज करते थे। अच्छा। मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, हे आत्मन, ये शब्द अभिमानी बनने के लिए। तो उसको बार बार उसका शुद्ध नशा हो। अच्छा। मतलब इसके लिए आत्म अभिमानी शब्द बाबा ने यूज किया है। तो अभिमान माना शुद्ध नशा, शुद्ध घमंड। मैं आत्मा हूँ और आत्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ, इसका स्वयं को नशे में हो, मतलब उसका सदा स्मृति रहे। अच्छा। मतलब उसकी उस नशे में मैं रहूं, इसके कारण आत्म अभिमानी ये शब्द बाबा यूज करता है। अच्छा। फिर उसके बाद है, जैसे जैसे देही अभिमानी के बाद आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनती जाती है, तो उसके बाद होता है, जैसे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को याद करते हैं, ब्रह्मा के तन पे आकर के बैठा है और मैं आत्मा अपने प्रकाश के शरीर द्वारा सूक्ष्म वतन में गई, तो ये होता है विदेही स्थिति। अच्छा। और विदेही स्थिति में बाप दादा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं, सारे दिन का समाचार सुना सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की बातचीत बाप दादा से कर सकते हैं। उसके बाद है बाप दादा से दृष्टि लेकर के फिर ये सूक्ष्म वतन तक की विदेही। फिर जैसे जैसे बाप दादा दृष्टि देते हैं, फिर दृष्टि देते देते मैं आत्मा अशरीरी हो गई, शरीर का भान पूरा खत्म हो जाता है। न स्थूल शरीर तो होता ही नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर है वह भी विस्मृत हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम परम धाम की ओर आगे बढ़ते हैं, शिव बाबा की छत्र छाया में। तो शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे जैसे ही जैसे उसके नजदीक जाते जाते हैं, एक तरह से अशरीरी अवस्था है। तो मेरा बाबा और मैं आत्मा, ये बहुत संकल्प बहुत कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे जाते हैं, फिर अशरीरी के बाद की अवस्था होती है, जैसे और संकल्प कम होती है, उसको वो निराकार अवस्था हो गई। निराकार अवस्था हो गई। फिर उसके बाद जब संकल्प जो है बिल्कुल शांत होती जाती है, तो मैं आत्मा बिंदी बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहा हूँ, मैं अपने आत्मा रूपी बिंदी को, और मैं आत्मा बिंदी शिव बाबा बिंदी के साथ कंबाइंड हो गई। तो ये था। अच्छा। तो इसका अब ये है, जैसे अशरीरी बनना है, अशरीरी निराकारी बीज रूप। तो अशरीरी अवस्था में जाने के लिए हमको, जिसकी बुद्धि में विदेही अवस्था और अशरीरी अवस्था स्थिति में टिकने के लिए उस अवस्था में हमको जमानी है, उस अवस्था में जाने के लिए, उसके लिए सारा दिन हमको बुद्धि, मन, बुद्धि, दिल में मुरली के अलावा कुछ नहीं हो। पहला चीज तो ये चाहिए। जैसे कहीं अपने देश को छोड़ करके विदेश जाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, पहले तो भारत सरकार का पासपोर्ट बनाते हैं, फिर जिस देश में देती है वीजा देती है, फिर वहां जाने के लिए हमको रुपया पैसा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, पैसा चाहिए, तब वहां जा पाते हैं। तो इस तरह से
मतलब एक तरह से जैसे जैसे मुरली का मनन चिंतन करते 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 मन बुद्धि संस्कार और दिल में हाँ, मुरली ही मुरली जब चलता रहेगा, हाँ। तब समझ लीजिए कि हमको पासपोर्ट मिल गया। हाँ ये सीधा इसका विधि है। हाँ। उसके बाद पवित्रता चाहिए। जी सूक्ष्म वतन में अभ्यास करने के लिए पवित्रता का वीजा चाहिए। बराबर। फिर दैवी गुणों की धारणा चाहिए, कितना मैं दैवी गुणों की धारणा है, कितनी हमारे अंदर अंतर्मुखता है, जी एक बल, एक भरोसा है, जी गंभीरता है, रमणीकता है, जो दैवी गुणों की धारणाएं हैं जी। वो चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद चाहिए ये सारी चीज होते होते फिर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। अच्छा। फिर दुआओं का बल चाहिए। अच्छा। हर मनुष्य आत्माओं का, वो हमारे लिए मनी का काम करता है। बराबर। हमारा वो खजाना है, दुआ लेके हम जाते हैं ना। मनी है, लिफ्ट है, दुआएं बहुत बड़ी। हाँ तो ये लिफ्ट में आदमी फट से पहुंच जाता है हाँ, इजी तरीके से। कहीं भी जाते हैं तो हाँ। पासपोर्ट, वीजा, टिकट हाँ। और क्या कहते हैं, पैसा चाहिए ना। हाँ। कहीं भी घूमने जाते हैं तो जी जी। तो जैसे ही स्थूल वतन को छोड़ करके हम सूक्ष्म वतन और परम धाम की ओर जाना है, जी। तो अपने को मुरली सारा दिन मन बुद्धि संस्कार दिल में मुरली का चिंतन, ये हो गया हमारा पासपोर्ट। विचार सागर मंथन चलते हाँ। पवित्रता का फिर वीजा चाहिए। फिर दैवी गुणों की धारणा। अच्छा। फिर सर्व मनुष्य आत्माओं से दुआओं रूपी मनी चाहिए, जो हम वहाँ खर्चा कर सकेंगे। जी जी। तो ये चार चीजें हमको चाहिए था। हाँ। और अशरीरी अवस्था में टिक सकते हैं। अच्छा। तो पहला है देही अभिमानी अवस्था, जो मैं 50 सिंहासन पर विराजमान होके स्वमान का चिंतन करता हूँ, तो ये हो गया देही अभिमानी। मैं आत्मा, आप आत्मा को, जिसको दादी जी कहती हैं, बड़ी दादी जी कहते थे स्वमान में रहना है जी, सदा स्वमान में रहना है, अर्थात ये हो गया देही अभिमानी स्थिति। सदा स्वमान में रहना है, स्वमान कंटिन्यूअस घूमता, ये हो गया देही अभिमानी। फिर स्वमान में रहना और सर्व को सम्मान देना है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, तो ये हो गया आत्म अभिमानी स्टेज। फिर उसके बाद पासपोर्ट, वीजा, टिकट और मनी लेकर के आदमी जब यहाँ से उड़ते हैं, मुरली, पवित्रता, दैवी गुणों की धारणा, सर्व की दुआएं, ये सारी चीजें हैं, तब हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। अच्छा। और सूक्ष्म वतन में जा करके बाप दादा से दृष्टि लेकर के रूह रिहान करके फिर आगे अशरीरी अवस्था में जा सकते हैं। अशरीरी के बाद फिर निराकारी अवस्था बन जाती है। निराकारी के बाद बीज रूप अवस्था बन जाती है, जहाँ बहुत ही प्रगति से विकर्म विनाश होता है। तो देही अभिमानी 1, आत्माभिमानी 2, तीसरा है विदेह, चौथा है अशरीरी अवस्था, 5वां है निराकारी अवस्था, 6ठा है बीज रूप अवस्था। अच्छा, 6 स्टेज है जी। परम धाम में 3 स्टेज है जी। 2 स्टेज स्थूल में है जी, देही अभिमानी और आत्माभिमानी। सूक्ष्म वतन में विदेही। अच्छा। तो ये 6 स्टेज है आत्मा की। उड़ने के लिए चाहिए मुरली, पवित्रता, दैवी गुणों की धारणा और सर्व की दुआएं। ठीक है ईश्वर भाई, कल जो बाबा ने कहा था, अब अशरीरी बन के घर जाना है, उसके लिए किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो और देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अशरीरी बन घर में जाना है इसलिए। ठीक है ईश्वर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाल भाई। ओम शांति। ओम शांति। सनराइज के साथ और इतना अच्छा ये पहाड़ों की वादियों में, और आप गाड़ी चलाते हुए इतना अच्छा विचार सागर मंथन करते हुए इतनी अच्छी प्रेरणाएं आपने दी है, तो मैं समझता हूँ सब इसको क्लियरेंस हो गया होगा आज कि बाबा क्यों ये शब्द यूज करता है। अलग अलग है तो इसके अलग अलग अवस्था है, अलग अलग स्टेज है। तो आज पाल भाई ने हम सबको, तो बहुत बहुत थैंक्स पाल भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।